Dear children, welcome to your KD classes. कल आप संस्कृत पद व्यूसम कक्षा 10 संस्कृत पद व्यूसम तृतीय पाठ है सूक्त सुधा पढ़ रहे थे। आज आपका भाग 2 है, कृपया ध्यान दें। तीसरा श्लोक है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। काव्यशास्त्र विनोदेन, तृतीय एकवचन है, कालो गच्छति धीमताम्। धीमताम् वो बुद्धिमानों का, धीमताम कालो, अन्वय करके देखें, धीमताम कालो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। काल माने समय, धीमताम काल बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्यों शास्त्रों अच्छी पुस्तकों के पठन पाठन और सज्जनों के साथ चर्चा आदि में बीतता है। लेकिन वहीं मूर्खाणाम कालो, मूर्खों का समय, बुद्धिहीनों का समय, व्यसनेन, एक दूसरे की निंदा करने में, बुराई करने में, निद्रया कलहेन, नींद व कलहेन अथवा आपसी कलह में या दूसरे के साथ झगड़े में बीतता है। एक दूसरे की निंदा करने में, बुराई करने में, झगड़ा लगाने आदि में बीतता है। चौथा श्लोक देखें, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। यत्र साधवः तिष्ठन्ति, साधवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जहाँ सज्जन लोग रहते हैं। यत्र साधवः तिष्ठन्ति, जहाँ सज्जन रहते हैं, जहाँ बुद्धिमान लोग रहते हैं। श्लोकस्तु श्लोकताम याति, वहाँ श्लोक, श्लोकस्तु श्लोकताम याति, या धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। वहाँ श्लोक आदि का पठन पाठन होता है। वहाँ श्लोकों के बारे में चर्चा होती है, श्लोक होते हैं। वहाँ श्लोक आदि के विषय में चर्चा करके समय बीतता है।
लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। लकारो लुप्यते यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। यत्र तिष्ठन्त्य साधवः यण स्वर संधि है। तिष्ठन्त्य साधवः, जहाँ असज्जन दुष्ट लोग रहते हैं, बुरे आचरण वाले लोग रहते हैं, कुमार्गी रहते हैं, वहाँ लकारों लुप्यते, वहाँ लकार का लोप हो जाता है, वहाँ से लकार पलायन कर जाता है। कहने का मतलब है वहाँ से ल लुप्त हो जाता है। केवल वहाँ क्या बचता है? शोक बचता है। वहाँ से प्रसन्नता का गमन हो जाता है। वहाँ शांति नहीं रहती है। जहाँ लकार का लोप हो जाता है, वहाँ केवल बुराइयाँ होती हैं, निंदा होती है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन्। बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति कहे गए हैं। अप्राप्त कालम, उचित समय के बिना, वचनम, उचित समय के बिना, बृहस्पतिरपि ब्रुवन्, देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा कही गई बात भी बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम प्राप्नुयात्। वहाँ बुद्धि का अपमान और अज्ञानता ही प्राप्त होती है। वहाँ बुद्धि का अपमान होता है और वहाँ व्यक्ति अज्ञानी साबित होता है, चाहे कितना ही बुद्धिमान, कितना ही मेधा वाला क्यों न हो। अगर वह उचित समय के बिना अपनी बात को कहता है तो केवल उसे अपमान ही हाथ लगता है, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो। अगला श्लोक देखें। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतस्य विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्याप्य अरण्यरुदितोपमम्।
श्रद्धा समेतस्य वाच्यम। इस श्लोक में उसी को ज्ञान देने के लिए कहा गया है, उसी से कोई बात कहने के लिए कही गई है जिसके अंदर बात को सुनने की रुचि हो, ज्ञान लेने की रुचि हो, उसके अंदर श्रद्धा। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धावान के सामने ही कोई बात कहनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। रुचि, बात में रुचि लेने वाले से कोई बात कहनी चाहिए। ज्ञान की रुचि रखने वाले को ज्ञान देना चाहिए। श्रद्धावान को ज्ञान देना चाहिए। और प्रक्षतस्य विशेषतः, और विशेष प्रकार से पूछने पर कोई बात कहनी चाहिए। प्रक्षतस्य विशेषतः, विशेष रूप से पूछने पर कोई बात कहनी चाहिए। बिना पूछे हुए कुछ नहीं कहना चाहिए। प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य, लगनहीन, रुचि विहीन, श्रद्धाहीन व्यक्ति के सामने कही गई बात ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे अरण्य में कोई रो रहा हो, घनघोर जंगल में कोई रो रहा हो, उसकी बात कोई सुनने वाला न हो। ठीक उसी प्रकार से वह बात होगी। अगला श्लोक देखें। वसुमती पतिनानु सरस्वती, बलवता रिपुणा न च नीयते, सम विभाग हरैर्न विभज्यते, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमती पतिनानु सरस्वती, वसुमती पति, पृथ्वी का पति अर्थात राजा, वसुमती पतिनानु सरस्वती, नु शब्द व्यय है, निश्चय ही वसुमती पतिना है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। निश्चय ही सरस्वती, वसुमती पति, पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का पति अर्थात राजा के द्वारा हरण नहीं की जा सकती। सरस्वती का हरण राजा भी नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार का श्लोक है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम। विद्या धनम वसुमती पतिना नु सरस्वती, सरस्वती को पृथ्वी का पति अर्थात राजा भी हरण नहीं कर सकता है। वह बलवता रिपुणा न च नीयते, और बलवान शत्रु के द्वारा भी
इनका हरण नहीं किया जा सकता है कि बलवान कोई चाहे धन की तरह, जमीन जायदाद की तरह कोई हरण कर ले, कोई बलवान शत्रु, तो बलवान के शत्रु के द्वारा इस विद्या धन का हरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात सरस्वती का। सम विभाग हरई न विभज्यते, बराबर बंटवारे के हकदार भाई जिनका बराबर का हिस्सा होता है, न भ्रातृभाज्यम, विद्याधन अर्थात सरस्वती भाई के द्वारा बांटी नहीं जा सकती है। इनका भाई भी बंटवारा नहीं कर सकता है। विबुध बोध बुधैरपि सेवते, इनका सेवन विबुध, इनका सेवन बुद्धिमान ज्ञानी ही कर सकते हैं। इनका सेवन केवल महान बुद्धिमान ज्ञानी ही इनका सेवन कर सकते हैं, और इनका सेवन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, या किसी के द्वारा सरस्वती जी बांटी नहीं जा सकती है। चलिए हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं।